आप और मुख्तार अंसारी जी साथ रहे हैं, काफ़ी चुनाव लड़े हैं, तो ये बताइए आप मुख्तार अंसारी के जनाज़े में शामिल हुए? ये सरकार किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेगा, कितना ही जराम-पेशा हो वो सरकार का हीरो होगा। अच्छा, सुभाष कुमार। अभी हम यूपी के नगीना में हैं, अब हम बातचीत करेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी हैं, उनके साथ चुनाव भी किए हैं, चुनाव प्रसार भी किए हैं और अभी देखा जाए तो कुछ मुख्तार अंसारी फ़िलहाल इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और कई कोई लोग कोई तो उनको कह रहा है कि गरीबों के मसीहा हैं और कोई कह रहा है कि डॉन है, माफ़िया हैं। आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं और अब इनसे बातचीत करेंगे, आखिर ये कितने अच्छे दोस्त हैं या मित्र हैं या करीबी हैं, जो भी कुछ हैं इनसे बातचीत करेंगे और उनके विषय में ख़ास तौर हम जानने का प्रयास करेंगे। ताऊ जी सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम साबिर सिद्दीकी हुँ, और कम्युनिस्ट पार्टी की ज़िला मंत्री परिषद का मेंबर हूँ मैं अच्छा, अच्छा, और यहाँ का ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, एक अच्छा। ज़माने से। जी, हाँ, काफ़ी पद हैं आपके पास और ये बताइए मुख्तार अंसारी को आप कब से जानते हैं? मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हुँ, यानी यूँ समझ लीजिए कि 68 में हुँ, मैं मऊनाथ भंजन की तरफ उधर ही बनारस हुँ, और घोसी हुँ, वगैरह उधर इलेक्शन लड़ाया मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के। अच्छा, हाँ, और इनके भाई अफ़ज़ाल कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से एमएलए बने। जी, उधर से एमएलए बनते थे कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे। हुँ, तो उस ज़माने में हमारे झारखंड राय हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी बने और जी, हिंदुस्तान के फूड मिनिस्टर बने। उनका इलेक्शन भी मैंने लड़ाया। तो इधर जी, उधर मेरा बहुत रहना हुआ। हुँ, तो वो तो जो मुख्तार अंसारी थे, हुँ, वो खिदमत करते थे जनता की अच्छा, और घर के अमीर आदमी थे, हुँ, बहुत मशहूर घर था हुँ, और इसलिए जनता उनको पसंद करती थी, गरीब आदमी उनको पसंद करता था। हुँ, और रही बात ये कि ये आज जो मौजूदा सरकार है, हुँ, ये उनको डॉन भी कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, हुँ, लेकिन वो मसीहा था। हुँ, आवाम के लिए काम आते थे वो लोग, गरीबों के मसीहा ही था वो। जी, और उसको जो है इन्होंने हर हर वो आदमी जो खुद अपने आप में कफ़ील था, उसका कुछ भी नाम दे देंगे, हुँ, क्योंकि ये सरकार जो है, इस सरकार के पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जी, एक आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है कि हमारे अदालत फैसला करेगी। हुँ, ये बुलडोज़र भेज के उसका मकान तोड़वा दें, हुँ, उसको मरवा दें, कुछ भी कर दें। जी, तो बा आज की जी, दमनकारी सरकार है ये। अच्छा, ये कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की डेथ होती है और वो एक खबर आती है कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। उसके बाद भूचाल सा आ जाता है पूरे यूपी में। लोग तरह-तरह की बात कहते हैं कि मुख्तार अंसारी इस दुनिया को चले गए, बहुत अच्छा हुआ। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए कुछ लोग आँसू भी बहाते हैं कि हमारा मसीहा चला गया, हमारा परिवार उजड़ गया। फिलहाल अभी ये देख सकते हैं ये चाचा मुख्तार अंसारी के साथ बहुत घूमे हैं, इलेक्शन लड़ाए हैं, चुनाव लड़ाए हैं और देखा जाए उनके भाई अफ़ज़ाल अंसारी को कहीं न कहीं चुनाव भी लड़ाए हैं। हाँ, उनके विषय में काफ़ी जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के हाँ, सिंबल से एमएलए बने वो। जी। तो ये बताइए चाचा, मुख्तार अंसारी के साथ तमाम लोग ये भी कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा नहीं थे बल्कि एक डॉन थे, माफ़िया थे। क्या हकीकत है कि वो एक डॉन थे, माफ़िया थे? नहीं, नहीं, वो मसीहा था हाँ, और वो उसकी अवामी ज़िंदगी थी। जो आदमी 5 दफ़ा एमएलए बन रहा है, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे आप? वो तो अवामी खिदमत करता है जो बन रहा है वो। जी। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हमारे संविधान में ये है, इजाज़त है बोलने की हमें। हुँ, तो वो लोगों की खिदमत करता था, हुँ, बोलता था। आज तो संविधान को इन्होंने ताक में रख रखा। आज हुँ, तो हर वो काम कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। जी, बोलने पे आज पाबंदी लगा रखी है हुँ, इन्होंने। ये सारे काम कर रही है आज की सरकार। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी, सिर्फ़ इनके पास पावर है। ये कुछ भी कह दें, मसीहा को कुछ भी कह दें ये। हुँ। तो तो ये है, वो मसीहा, हुँ। वो मसीहा। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक या मौत? मुख्तार अंसारी के भाई अफ़ज़ाल मिले हुँ, और मिलने के बाद उन्होंने पूछा अपने भाई से, हुँ, तो भाई ने बताया कि मुझे दवा पिलाई थी, मुझे मालिश सी हो रही, उल्टी जैसी आना चाह रही हुँ, और मुझे पहले भी इन्होंने ज़हर दे दिया था, मुझे हुँ, हो सकता है इन्होंने कोई ज़हरीली चीज़ दी है। हुँ, उसने अपने भाई से बताया, अच्छा, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इनकी है, हुँ, सब कुछ इनका है, हुँ, ये कुछ भी लिख सकते हैं। हुँ, लेकिन भाई से उन्होंने ये कहा था जी, कि मुझे इन्होंने कोई ज़हरीली चीज़ दी है जो जी, मेरा जी मालिश कर रहा है और मुझे उल्टी जी, अपने भाई अफ़ज़ाल से। जी,
तो चाचा ये बताइए, पहले क्या कभी ऐसी वार्ता नहीं थी मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी में, या अफजल के और परिवार वालों की, कि मुझे ऐसा कुछ डेली के डेली जहर दिया जाता है या कोई डोज दिया जाता है जिससे मुझे प्रॉब्लम होता है? वो अदालत तक में एप्लीकेशन गई है अच्छा। कि मुझे ख़तरा है इन लोगों से, मुझे अच्छा। मार देंगे, मेरी जान सुरक्षा नहीं है। हाँ। तो बाकायदे अदालत ने फैसला किया था इनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। और सिलो पॉइजन का मामला 40 दिन पहले भी आया था, तो ये सारी चीज़ आ चुकी थी। तो इसलिए ये तो मामूली बात है जी। कि वो जब ये उन अपने भाई से बता रहे हैं, एक दिन पहले भाई से बता रहे हैं कि मुझे इन्होंने कोई चीज़ ऐसी दी है, तो उसके बाद मौत वाक़ा हो गई उनकी। आप और मुख्तार अंसारी जी साथ रहे हैं, काफ़ी चुनाव लड़े हैं, तो ये बताइए, आप मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए थे? नहीं, हुँ। मैं चूँकि मेरी उम्र भी बहुत है, 84 साल, जी। अब मैं कमज़ोर भी हूँ, फिर रमज़ान का महीना भी है। हाँ। बहरहाल मेरी दुआएँ उसकी मग़फ़िरत के लिए रहीं, हुँ। और मेरी नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की दुआएँ उसकी मग़फ़िरत के लिए हैं। मौत ज़िंदगी तो लगी हुई है, आदमी मौत तो आनी है, 10 साल बाद मर जाता वो, जी। 2 साल बाद भी मौत आ सकती थी, लेकिन वो मौत उसकी आज जो मौत है, मौत नहीं है, उसको शहादत मिली है। जी। आज शहादत है उसको। मुख्तार अंसारी के बेटे को मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया गया, आपने देखा भी हाँ, ये होगा। सब दमनकारी नीति है सरकार की। हुँ। ये हिंदुस्तान के संविधान में सारी आज़ादियों को छीन लिया इन्होंने, और संविधान के खिलाफ सारे काम कर रहे हैं। उसको मिट्टी डालने का अधिकार था, वो भी छीन लिया, और उसको मिट्टी नहीं डालने, उसे नहीं और बहुत लोगों को मिट्टी डालने से रोका गया। जी। गाज़ीपुर से अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं अफ़ज़ल अंसारी, क्या लग रहा है कि जीत पाएँगे या नहीं? बिल्कुल 110% जीतेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, हुँ। कोई नहीं रोकेगा। अच्छा। अच्छा ये बताइए, अफ़ज़ल मुख्तार अंसारी से क्या आपकी कभी बातचीत होती थी? मेरी जब मैंने उसका उनके भाई का इलेक्शन लड़ाया है, उस ज़माने में बातचीत हुई है हमारी। हाँ, उसके बाद नहीं होती? उसके बाद नहीं। हाँ। उसके बाद जाना बस कम हुआ। हुँ। एक हमारे सालिम अंसारी थे, मऊनाथ भंजन के, जो राज्यसभा मेंबर बना दिए थे मायावती ने, वो भी मेरे साथ का बच्चा था, वो रहा मेरे साथ। तो उसके घर मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन वो भी काफ़ी दिन हो गए, 10-12 साल हो गए। वो ये पिछले टर्म में राज्यसभा मेंबर रहे हैं, सालिम अंसारी, तो वहीं इनका घर भी था। तो ये बताइए, क्या चाचा ये बताइए, क्या लग रहा है ये जो ये सरकार चल रही है, अगर जेल में कुछ ऐसा होता है, लोगों के साथ होता है, तो तमाम कैदी क्या सुरक्षित हैं या नहीं? हम ये कह रहे हैं लोगों के साथ जो भी हो चाहे सरकार कर सकती है। हुँ। ये सरकार किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुँ। आज आज मुख्तार अंसारी, इसके पहले देखा जाए अतीक अहमद। अतीक उसका भाई, हाँ। अच्छा उसकी बीवियों का कसूर, इनकी बीवी पे 60,000 का इनाम। हाँ। क्या बताइए, घर में रहने वाली औरत, उस पे इनामात, उसके उसका बेटा असद को मार दिया, उसकी माँ फरार है, तो ये सब चीज़ें हैं बस। अब जी। ये जो चाहे कर सकते हैं, हुँ। इनकी सरकार जो है संविधान के खिलाफ चल रही है, हुँ। इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अगर भारत अंसारी या उनके सपोर्ट में होते, तो क्या आज इस दुनिया में होते? बिल्कुल होते हैं, आज तो जो भी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेगा, कितना ही जनाम पेशा हो, वो सरकार का हीरो होगा। अच्छा। हाँ, सरकार की तो राजनीति है। हाँ। आज और भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने हाथ मिला रखे हैं, और वो सुरक्षा में हैं, सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। हाँ, हुँ। उन पर बड़े-बड़े मुकदमे हैं, हाँ। बड़े-बड़े संगीन केस हैं, लेकिन उनको नहीं छुआ जाता। क्या पावरफुल यानी ताकतवर लोग हैं, क्या उनको इस देश से सफाया किया जा रहा है? उन्हीं को सफाई किया जा रहा है, जो जनता के चाहने वाले हैं, अवामी ज़िंदगी है जिनकी, उन्हीं को, और जनता के सरकार के खिलाफ हैं। संविधान को चाहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक सरकारें चलें और लोग चलें। जी। हाँ, जो उनके हित में चले वो रहेगा, जो उनके हित में ना रहे वो नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। हाँ। फिलहाल ये चाचा हैं, मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, कह सकते हैं कि दोस्त कह सकते हैं, उनके साथ चुनाव भी लड़े और लड़ाए भी हैं। वह अफ़ज़ल अंसारी को भी काफ़ी करीब से जानते हैं। फिलहाल इस दुनिया में मुख्तार अंसारी तो नहीं रहे, पर उनके भाई अफ़ज़ल अंसारी, देखा जाए गाज़ीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और चाचा का कहना है कि भारी बहुमत यानी काफ़ी वोटों से जीत हासिल करेंगे। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हाँ। काफ़ी वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। हुँ। तो चलिए, फिलहाल ये खबर देखकर आपको कैसा लगता है? मुख्तार अंसारी के लिए फिलहाल एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आखिर ये कितने करीबी हैं और कितने नहीं हैं, लोग उनके विषय में क्या-क्या सोचते हैं। एक तरफ देखा जाए तो गरीबों के मसीहा बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्हें गुंडा, माफिया तमाम नामों से पुकारा जाता है।
फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।